देश में दूसरी लहर, कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना की रफ्तार अब थोड़ी धीमी जरूर पड़ी है। अब हर दिन 50,000 के आसपास केस आ रहे हैं। कोरोना के केस तो कम हो रहे हैं, लेकिन अब कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने चिंता बढ़ा दी है। इस वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। 2 दिन पहले डेल्टा प्लस संक्रमण 3 राज्यों तक सीमित था, लेकिन अब इसकी पुष्टि 8 राज्यों में हो चुकी है। देश के 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 केस सामने आ चुके हैं और सबसे ज्यादा 21 केस महाराष्ट्र में हैं। कोरोना की तीसरी लहर जब भी दस्तक देगी, उसका एक बड़ा कारण कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट होगा। ऐसी आशंका जानकार पहले ही जाहिर कर चुके हैं और जिस रफ्तार से डेल्टा प्लस पैर पसार रहा है, उसे देखकर यह आशंका और डराने लगी है, क्योंकि देश के 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 केस पाए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 21 केस महाराष्ट्र में हैं। पहले केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस से संक्रमण की पुष्टि हुई थी और अब पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कर्नाटक में भी डेल्टा प्लस के मामले मिले हैं। उज्जैन में डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से एक मरीज की मौत हुई है। ये जो वायरस है ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है, इसलिए कई लोगों का मानना है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। ये वायरस अब ज्यादा फैल सकता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर डेल्टा प्लस वेरिएंट के प्रति सावधानी बरतने को कहा है। तो ये जो नया वेरिएंट है डेल्टा प्लस, आखिर कितना खतरनाक है और इससे कैसे बचा जाए, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एम्स दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर शरद चंद्र। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर साहब एबीपी न्यूज में। और जी, और पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है कितना खतरनाक है? जी देखिए, जैसे हमें जानते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट मोर देन 3 इंडियन स्टेट्स में अभी फिलहाल रिपोर्टेड है। अगर आप देखें तो ये एक तरह का म्यूटेशन है जिसको हमने डिजिग्नेशन दिया है B.1.617 और AY.1 जो भी है। और बेसिकली ये एक है कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा वेरिएंट एंड डेल्टा वेरिएंट, सो दोनों का कुछ कुछ कॉम्बिनेशन है। तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार इससे काफी अभी तक सतर्क है, वो देख रही है इसको। वी आर ऑब्जर्विंग द सिचुएशन, लेकिन हमें फिलहाल ये पता नहीं है कि इससे उतना ही थ्रेट है जितना हमें डेल्टा म्यूटेशन हुआ था जो सेकेंड वेव में हुआ था। करंटली इश्यूज जो नंबर ऑफ केसेस है काफी स्मॉल है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है। अगर आप देखें तो ये 155 सीक्वेंसेस अक्रॉस 10 कंट्रीज में AY.1 म्यूटेशन पाया गया है। तो ये काफी जगहों में है, एंड दिस इंक्लूड्स यूके, यूएस, स्विट्जरलैंड, पोर्चुगल, नेपाल, फ्रांस, रशिया, कनाडा। सो दीज आर फ्यू ऑफ द कंट्रीज वेयर आल्सो दिस वेरिएंट इज इमर्जिंग। बट ये वेरिएंट कितना हमें खतरा होगा ये फिलहाल हमें पता नहीं है, लेकिन हमें बहुत ही सावधानी से रहना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा। नहीं, मतलब डॉक्टर साहब एक बात जो आप कह रहे हैं, चूंकि एक आम धारणा है और इस तरह की बातें पहले से कही जा रही हैं कि अब जो एक नया वेरिएंट आ रहा है, यानी जो ये डेल्टा प्लस है, ये पहले वाले से और ज्यादा घातक है, जो सेकेंड वेव में हम देख रहे थे जिसकी वजह से नुकसान हुआ। आप ये कह रहे हैं कि इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, फिलहाल कोई तथ्य नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि डेल्टा प्लस ज्यादा खतरनाक है। जी, डेल्टा प्लस हैज बीन कैटेगराइज्ड एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो फिलहाल हमारे पास उतना साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि वाकई उतना खतरनाक होगा कि नहीं, बट वी ऑल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल और इसको बहुत केयरफुली मॉनिटर करना चाहिए। जी, हमारे फेवर में एक छोटा सा सिल्वर लाइनिंग है जो मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी अभी हम सेकेंड वेव से गुजरे हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गए हैं। तो एक तरह से हर्ड इम्यूनिटी काफी कुछ है हमारी सोसाइटी में, मैं समझता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल लैक्स हो जाएं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत सावधानी से करनी पड़ेगी। जैसे आप अपने टीवी में दिखाते हैं, लोग यहाँ वहाँ बाजार में जा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसको हमें डिस्करेज करना पड़ेगा और बहुत कॉशियसली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रहनी चाहिए और पब्लिक गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए, क्लोज्ड स्पेसेस में किसी को नहीं जाना चाहिए। जी, फिलहाल हमें जो पता है, ऐसा कोई डाटा नहीं है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से थर्ड वेव आ सकता है या बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन हमें बहुत सावधानी से रहनी पड़ेगी। आप तो कह रहे हैं सर कि सावधानी से हमें रहने की जरूरत है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। हर जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जब से लॉकडाउन खत्म हुआ, लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं और बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। भीड़ भाड़, बिना मास्क के लोग भी नजर आ रहे हैं। ऐसी सूरत में क्या हम एक बार फिर से उसी तरफ नहीं जा रहे हैं
जो हमने देखा था, जिस तरीके का उपद्रव, जिस तरह का तांडव हुआ था कोरोना का? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। हमें 3 चीजों की जरूरत है इंफॉर्मेशन, जो अभी फिलहाल देख रहे हैं। एक तो हम जो वैक्सीन दे रहे हैं, क्या वैक्सीन उतना ही इफेक्टिव होगा डेल्टा प्लस वेरिएंट के अगेंस्ट में? तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं जहां पे दिखा रहे हैं कि फाइजर वैक्सीन या मॉडर्ना वायरस वैक्सीन, मॉडर्ना वैक्सीन शायद उतना ही इफेक्टिव हो सकता है। देखना पड़ेगा कि एस्ट्राजेनेका एंड कोवैक्सीन कितना इफेक्टिव होगा, और ये बहुत जल्दी हमें पता चलेगा। दूसरी चीज है, ये देखना है कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हम ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, वो भी डेल्टा प्लस के लिए इफेक्टिव रहेगा कि नहीं। तीसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि करंटली हमारा जो पॉपुलेशन है, मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन, ये है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, क्योंकि उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो अब लोग जब बाहर घूम रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरा खुद को कोविड हो गया, मेरे को कुछ डरने की बात नहीं है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि अगर उनके घर में कोई बच्चे हैं या उनके घर में कोई लोग हैं जिनको कोविड नहीं हुआ, हो सकता है ये लोग कैरियर बने और इन्फेक्शन अपने घर तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी बहुत ही जरूरी है कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें कोई भी लैक्सिसिटी नहीं हो सकती है। दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो जो एक बात बार बार कही जा रही है सर कि बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है तीसरी वेव अगर आती है, तो इस लिहाज से ही खतरनाक होगा जो आप कह रहे हैं, क्योंकि जो वयस्क हैं वो तो कोरोना का टीका ले चुके हैं या कई लोग उनमें से कोरोना के संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, तो शायद उन्हें ज्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन बच्चों को टीका नहीं लगा इसलिए बच्चे ज्यादा वल्नरेबल हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक बहुत ही हॉलिस्टिक के तरह मैं बताऊंगा। देखिए, इट इज अ फाइट बिटवीन द ह्यूमन रेस एंड द वायरस। तो ह्यूमन रेस में हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं, उससे वायरस के ऊपर एक इम्यून प्रेशर बढ़ रहा है। हम वैक्सीनेशन बढ़ा रहे हैं, इसके वजह से भी प्रेशर बढ़ रहा है। अभी वायरस देख रहा है कि कौन सा वीक पॉइंट है जहां से ये फैल सकता है। तो ये आरएनए वायरस है, ये तो म्यूटेट करेगा ही, लेकिन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा म्यूटेशंस ऑफ कंसर्न है, क्योंकि जब म्यूटेशंस होता है 2-3 चीजें हमें देखनी चाहिए। एक, ये वैक्सीन को बाईपास कर सकता है क्या? 2, ये इम्यूनिटी को बाईपास कर सकता है क्या? तीसरा, जो हम ट्रीटमेंट देते हैं जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देते हैं, तो उसको भी बाईपास कर सकता है क्या? ये बहुत जरूरी है जानना। तो फिलहाल अभी अगर देखें तो सेकेंड वेव हो गया, बहुत लोगों को कोविड हो गया है, वैक्सीनेशन भी ले लिया। अब कौन सा पॉपुलेशन बचा है जो वल्नरेबल है? ये तो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन ही बचता है। तो इसलिए वायरस हर समय यही देखेगा कि वल्नरेबल पॉपुलेशन को अफेक्ट करे। तो इसीलिए एक रिस्क है कि बच्चों को हो सकता है, क्योंकि उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, और अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना करें तो ये पॉपुलेशन अफेक्ट हो सकता है। ये नहीं है कि डेल्टा प्लस बच्चों को खासकर करेगा, लेकिन ये इसलिए क्योंकि करंटली दे आर द वीकेस्ट लिंक इन द सोसाइटी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और हमने देखी, अभी तक कोरोना का जो संक्रमण हुआ देश भर में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी, बच्चे भी इसकी जद में आए, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, उन पर ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला। क्या आगे भी ये स्थिति रहेगी या डेल्टा प्लस कुछ अलग मिजाज का होगा बच्चों के मामले में खासतौर पर? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, जो ओरिजिनल वेरिएंट था, ये यूजुअली एल्डरली को करता था, और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इनको ज्यादा करता था। अब कुछ दिनों के बाद ये पॉपुलेशन जब सैचुरेट हो गया, देयर हैज बीन म्यूटेशन। सो इट्स लाइक आई टोल्ड यू, इट्स ऑलवेज अ फाइट बिटवीन द वायरस एंड द ह्यूमन रेस। देन ये यंग लोगों को करने लगा, फिर हम लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी बढ़ाया, हम लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर किया। अब वायरस देखता है कि कौन सी वीक लिंक है जहाँ पे ये फैल सकता है। तो इनिशियली बच्चे सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि उनको भी मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स हो सकता है। ये बहुत ही छोटा परसेंटेज है, लेकिन अगर हम सावधानी से ना रहे, हो सके ये बढ़ सकता हो। सो वी हैव टू बी ओपन टू ऑल द पॉसिबिलिटीज। वी हैव टू होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर शरद चंद्र जी, एक और सवाल है। डेल्टा प्लस के बारे में अब तक जो जानकारियां आई हैं उसके आधार पर एक और बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि यह ज्यादा संक्रामक है, यानी ज्यादा तेजी के साथ फैलता है पिछले वेरिएंट के मुकाबले। एक बात तो ये, दूसरी बात यह कि फेफड़ों को बहुत ज्यादा यह नुकसान पहुंचा रहा है। कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आ रहे हैं। क्या इस बारे में आपके पास भी कुछ जानकारी है? जी, डेल्टा प्लस देखिए, डेल्टा एंड डेल्टा प्लस डेफिनेटली मच मोर इन्फेक्शियस है, ठीक है, और ये बहुत जल्दी फैल सकता है। ये हमने सेकेंड वेव में देखा है, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन एविडेंस फिलहाल उतने ज्यादा केसेस नहीं है,
उतने ज्यादा सीरियस केसेस नहीं हुए, इसलिए करंट एविडेंस नहीं है, लेकिन हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। ये जो इन्फेक्शंस है, हाँ, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कर सकता है। पीपल कैन प्रेजेंट विद रनिंग नोज, दे कैन प्रेजेंट ऑन द टिपिकल कॉमन कोल्ड जैसे फ्लू जैसे सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। सिस्टमिक इन्फेक्शंस भी हो सकता है, बहुत जल्दी भी फैल सकती है, क्योंकि फ्लू जब होता है इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा होता है, लोग छींकते हैं, खांसते हैं, तो इन्फेक्शन ज्यादा कुछ फैल सकता है। तो ये सारी चीज एक्सपेक्टेड है, लेकिन जब तक जैसे केस बढ़ेंगे हमें एविडेंस पता चलेगा। Like I've told you, we have to hope for the best and be prepared for the worst. तो ये सारा कुछ हम असेस कर रहे हैं, लेकिन हमें जब केसेस बढ़ेंगे उसके बाद संख्या जब बढ़ेगी तो एक्चुअल पिक्चर हमें सामने आएगा। जब मोर साइंटिफिक एविडेंस आएगा उसी समय हमें पता चलेगा कि ये कैसे फैलेगा। देखिए डॉक्टर साहब, एक और जानकारी आज सामने आई। इजराइल से खबर ये आई कि वहां पर एक बार फिर से, जहां पर मास्क लगाना लोगों ने बंद कर दिया था, मास्क फ्री हो चुका था वो देश, वहां एक बार फिर से संक्रमण डेल्टा का फैल गया है। और कहा यह भी जा रहा है, कुछ जानकारियां आ रही हैं कि ज्यादातर उसमें बच्चे संक्रमित हुए हैं इस बार। क्या ये भारत के संदर्भ में अगर जोड़कर देखें इस बात को, तो हमारे लिए चिंता करने की बात है? देखिए, वी हैव जस्ट गॉन ओवर द डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट से बहुत ज्यादा सेकेंड में फैला था, हमने लॉकडाउन किया। अब यहाँ से फैल के अभी बाकी देशों में जा रहा है। अब इजराइल सोच रहा है कि वो अपने क्वारंटीन या लॉकडाउन में भी जाए, क्योंकि अभी न्यू आउटब्रेक्स वहां पे खुलने लगे हैं। ठीक है, अब डेल्टा प्लस का भी यहाँ पे शुरू हुआ है। सो इस तरह का पैंडेमिक्स में वी एक्सपेक्ट 3 waves टू कम, 4 waves टू कम, इसी तरह धीरे धीरे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो वी हैव टू बी ओपन फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। जी, अच्छा, आपको ये लगता है डॉक्टर साहब कि जो वैक्सीनेशन की मौजूदा रफ्तार हम देख रहे हैं देश में, तीसरी लहर को उससे हम रोक देंगे? देखिए, इट इज नॉट जस्ट वैक्सीनेशन which can fight off the pandemic। एक थियरी बोली जाती है जो मैं आपको बोल सकता हूँ, इसको बोलते हैं स्विस चीज थियरी। सो अगर आप एक स्विस चीज को देखें, जो चीज होता है ना स्विट्जरलैंड में बनती है, उसको अगर काटते हैं तो उसमें बहुत सारे छेद दिखते हैं। तो ये जो वायरस, मान लीजिए एक तरफ इंसान है और एक तरफ वायरस है, तो वायरस इंसान के तरफ तभी पहुंच सकता है अगर सारे होल्स एक जैसे अलाइंड हो और एक कंटिन्यूअस होल बने, उस समय इन्फेक्शन आ सकता है। तो अगर होल्स अलाइंड नहीं हो तो वायरस का इन्फेक्शन इंसान तक नहीं पहुंच सकता। तो वो कौन से स्लाइसेस है जहां पे होल्स अलाइन नहीं हो सकते हैं? एक स्ट्रैटेजी है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, दूसरी स्ट्रैटेजी है लॉकडाउन, तीसरी स्ट्रैटेजी है डिस्करेज पब्लिक मीटिंग्स, फोर्थ स्ट्रैटेजी वैक्सीनेशन। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज है which will allow the holes not to align with each other। तो मान लीजिए एक स्ट्रैटेजी अगर ठीक नहीं है, बाकी स्ट्रैटेजीज ठीक चल रही है, हो सके तब भी इन्फेक्शन ना पहुंचे। लेकिन सारे स्ट्रैटेजीज जब फेल होते हैं, डेफिनेटली इन्फेक्शन वायरस से इंसान तक पहुंचेगा, बिकॉज ऑल द होल्स आर अलाइंड टुगेदर। इट्स अ वेरी फेमस थ्योरी, इट्स कॉल्ड एज अ स्विस चीज होल थ्योरी। सो जैसे वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस पैंडेमिक, वी हैव वेरियस स्ट्रैटेजीज and we have to ensure that all the strategies are in place. Supposing one strategy fails, the other strategies, even if they are effective, they will prevent the infection being transmitted. But if all the strategies are failing, definitely the infection is going to be transmitted. इसलिए कोई एक स्ट्रैटेजी भी कम नहीं हो सकता है। वैक्सीनेशन चालू होना चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर चालू होना चाहिए, लार्ज पब्लिक गैदरिंग्स डिस्करेज करना चाहिए। ठीक है, और जो बाकी जो चीजें हम लोग फॉलो करते हैं, पर्सनल एंड कम्युनिटी हैबिट्स, ये सब कुछ हमें फॉलो करना चाहिए, सो दैट द वायरस डजंट रीच टू द होस्ट। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि जैसे जो पहले लोग बीमार होते रहे कोरोना की वजह से, अब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है, क्या इसके सिम्टम में भी कोई बदलाव आप लोग देख रहे हैं? पहले जिस तरह के सिम्टम आते थे, क्या वैसे ही हैं या इसमें भी कुछ बदलाव है नए वाले वेरिएंट से? देखिए, अभी तक जो भी केसेस रिपोर्ट हुआ है, बहुत कम केसेस हैं। ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ उतना डिफरेंस या उतना एविडेंस नहीं आया है। एज द नंबर ऑफ केसेस गो वी विल कम टू नो कि क्या सिम्टम्स है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एटिपिकल सिम्टम्स तो डेफिनेटली है, लेकिन ये जब इसकी संख्या बढ़ेगी तभी हमें पता चलेगा कि क्या हो सकता है। जी, एक आखिरी सवाल सर, छोटे में जवाब दीजिएगा, समय अब नहीं है। क्या ये जो नए वेरिएंट आ रहे हैं वायरस के, कोरोना के, क्या ये और ज्यादा ताकतवर होता जाता है या फिर कमजोर भी होता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, कोरोना इज एन आरएनए वायरस, उसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो हर समय अपने आप को कॉपी करते जाता है।
बहुत सारे म्यूटेशंस हो सकते हैं, ठीक है। और हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमारी स्ट्रैटेजी म्यूटेशंस के आगे होना चाहिए। अगर हम वो करेंगे तो एक म्यूटेशन ऑफ कंसर्न शायद नहीं होगा एंड वी विल बी एबल टू डिफीट द वायरस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शरद चंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन एक बात जो साफ तौर पर सामने आ रही है कि आपको और हमें बहुत सावधान रहना है। कोविड-19 के जो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन कीजिए, मास्क जरूर लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। कोरोना गया नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।